हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर। इससे पहले हम बजट रिसीट्स तक का सारा पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट जाकर पहले उन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू कीजिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर, जैसे हमने देखा था कि बजट रिसीट्स क्या होती हैं, वो रिसीट्स जो सरकार के पास एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिसीट्स जो सरकार के पास आने वाली हैं। वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो बजट के अंदर हमने कैलकुलेशन किया है, जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड सरकार का पूरे साल में कितना खर्चा होगा। और ये भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स और कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज। अब हमने रिसीट्स में भी पढ़ा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो उस गवर्नमेंट की एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, यानी जिसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी स्टेटस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसको एक अलग वे से समझते हैं। अब खर्चे किस तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसा खर्चा हो सकता है कि जिससे हमने किसी से उधार लिया हुआ है तो हमने पैसे वापस देने हैं, तो हम उसे पैसे देंगे, हमारी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। हो सकता है हमने कोई एसेट्स खरीदनी हो तो उसमें भी हम कैश मतलब पैसे खर्च करेंगे और हमें एसेट्स मिल जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसे खर्चे करें जिसके बदले में हमें कुछ ना मिले। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वही खर्चे इंक्लूड होते हैं, यानी कि वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर सरकार का पूरे साल में, जिससे ना तो उसकी कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना ही उसकी लायबिलिटीज में कोई भी कमी आ रही है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर चीजें आती है वो क्या है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेज। अब हम यहाँ इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं, आई थिंक सबसे इजी एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। सरकार सब्सिडी देती है लोगों को ताकि उनका एक्सपेंडिचर कम हो, तो सरकार लोगों के पास पैसा पहुंचा रही है, इसके बदले में सरकार को ना ही सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना उनकी कोई लाइबिलिटीज कम हो रही है। तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार के एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, वो क्या है, एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन ऑल ग्रांट्स गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवन व्हेन सम ग्रांट्स में रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स। यानी कि कुछ चीज़ें जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, वो सभी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी, चाहे वो ग्रांट्स जो हैं उससे कोई एसेट की क्रिएशन ही क्यों ना हो जाए। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रांट्स एंड डोनेशंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो भी कुछ दिया है उससे चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही हो, पर हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, चाहे लोगों का कितना ही भला हो रहा हो। तो इसीलिए ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हमने पढ़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कि जिस एक्सपेंडिचर से सरकार की एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई भी इम्पैक्ट पड़े, यानी कि या तो सरकार की एसेट्स बन रही हैं या फिर लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होंगी, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन मशीनरी इक्विपमेंट, शेयर्स खरीद लिए, एंड लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब लोन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, ये कोई ग्रांट या डोनेशन नहीं है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम उनको लोन दे रहे हैं, तो ये हमें फ्यूचर में पैसे हमारे पास आएंगे, तो इससे हमारी एसेट्स, अभी हमारी ये एसेट्स बन चुकी हैं, सो इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होगा। अब हम बजट को और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो क्या है, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये क्या है, अब खर्चे हमने देख लिया कि रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, हम उसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एक्सपेंडिचर्स जो हमने प्लान कर रखे हैं और वो जो नॉन प्लान्ड है। अब इसमें क्या आएगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आएंगे जो स्पेशल हमने पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए, स्पेशल प्लान्स हमने क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें जो भी पैसा लगेगा वो सभी हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आएगा। डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर
विच रिलेट्स टू स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर अब सरकार ने कहीं पे डेवलपमेंट करना है, उस पर जो भी खर्चा होगा वो प्लान करके वो एक्सपेंड कर रही है, तो इसीलिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर। असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ दे रही है डेवलपमेंट के लिए, सो दैट इज ऑल्सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में दोनों ही टाइप के, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अगर वो एक स्पेसिफाइड प्लान या प्रोग्राम से रिलेटेड है तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर ही इंक्लूड होगा। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर रूटीन फंक्शनिंग है, वो हम प्लान नहीं कर रहे, अब रूटीन में कोई भी खर्चा हो सकता है, सो वो सभी एक्सपेंडिचर्स जो है वो हमारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। तो अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हमने इन दोनों को डिटेल में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सो ये एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता और ये डालता है। ये लोगों के वेलफेयर, अब देखिए सरकार खर्चा कर रही है, सब्सिडी दे रही है, पर उससे उसकी कोई एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उसकी कोई एसेट नहीं बन रही, सरकार को इस खर्चे का कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर भी सरकार ये कर रही है। ऐसा क्यों? ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और उनका वेलफेयर हो सके। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस करता है जीडीपी ग्रोथ पे। अब अगर सरकार लैंड एंड मशीनरी खरीद रही है, बिल्डिंग्स खरीद रही है, तो क्यों कर रही है? ताकि जीडीपी जो है वो बढ़ सके। सो इसीलिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो वेलफेयर के लिए होता है और जो कैपिटल है वो जीडीपी ग्रोथ के लिए होता है। अब ये डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, हमें पता है क्यों, क्योंकि इसका मेन फोकस सोशल वेलफेयर है और इसका जब फोकस ही जीडीपी ग्रोथ है तो ये डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा है, यानी सरकार को सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ रही है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पॉलिसीज़ के थ्रू पैसा देना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो गरीब है, पॉवर्टी दिखा रहा है ये लोगों की, और बैकवर्डनेस दिखा रहा है इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी जो है वो एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को जीडीपी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, और इसका क्या मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन चीज़ों को भी आगे सरकार को दूर करना होता है, और ये है हमारा इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अभी तक हम इन दोनों के कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। सो रेवेन्यू बजट में क्या आता है? रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट, अब हमने देखा ना ही रेवेन्यू रिसीट्स में और ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसी भी तरह से एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि कैपिटल बजट में वही रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं जिनसे एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़े। अब जो रेवेन्यू बजट है उसका मेन फोकस क्या होता है कि बेनिफिट मिले लोगों तक, और ये डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जबकि कैपिटल बजट है, हम अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि मतलब सरकार अगर एक्सपेंड कर रही है तो इसीलिए कर रही है ताकि उसकी एसेट्स क्रिएट हो सके, और अगर सरकार रिसीट्स ले रही है तो वो भी इसीलिए, वो भी मतलब सरकार जो रिसीट्स लेती है, कैपिटल रिसीट्स लेती है, उसमें भी वही रिसीट्स आती हैं जिससे हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये डायरेक्टली जो है जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड होती है। अगर रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, रेवेन्यू बजट के अंदर रिसीट्स ज़्यादा आ रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम कैपिटल रिसीट्स कम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी जो है हमारी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है, या तो डिसइन्वेस्टमेंट आएगा या लोन आएंगे, बोरोइंग्स आएंगी। और अगर सरकार बोरोइंग्स कम कर रही है, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है वो ग्रो कर रही है, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर हमारी कैपिटल रिसीट्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सरकार को बोरिंग्स करनी पड़ रही हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में इकोनॉमी जा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक बैकवर्ड इकोनॉमी को शो कर रहा है। जब सरकार को बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, उधार ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बजट एक्सपेंडिचर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।